तो भाई कल आए थे थाला स्टेडियम में और उनके आते ही मेरे को पता चल गया था कि कल का मैच कौन जीतने वाला है। हम बताते हैं कि कैसे इंडिया कल मैच जीती। तो इंडिया कल कितने रन से अपना मैच जीती? 7 रन से। इंडिया का इस वाले T20I वर्ल्ड कप में कौन सा विन था? 7वां। इंडिया और इंग्लैंड के कितने विकेट्स गिरे? 7 विकेट। इंडिया के टॉप स्कोरर संजू सैमसन ने कितने छक्के मारे? 7 छक्के। और बेथिल ने कितने छक्के मारे? 7 छक्के। इंडिया का ये आईसीसी इवेंट्स में वानखेड़े पे कौन सा विन था? 7वां। तो अब आपको तो पता लग ही गया है कि भाई जहाँ थाला खड़े होते हैं वहां तो जीत लिखी है, क्योंकि क्रेडिट भी तो देना ही है। सो हाय गाइस, दिस इज योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट विद टू गर्ल्स। 499 रन्स 40 ओवर में, ग्रेटेस्ट मैच एवर। इस मतलब क्रिकेट कांट बीट दिस। हरभजन सिंह ने भी ये बात बोली, अगर 250 रन बना के भी आप सेफ नहीं हो तो क्या है। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट होली। आपकी कैसी रही? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की तो बहुत ही बुरी रही। फॉर श्योर मतलब मेरे को तो ना मुझे ना तुझे ना मोस्ट ऑफ द इंडियंस या मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फैंस को ये एक्सपेक्टेड था कि न्यूजीलैंड विल गो इन द फाइनल्स। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक ऐसा मतलब चांस ही नहीं था कि साउथ अफ्रीका को कोई डिफीट नहीं कर सकता। दे आर अनडिफीटेड बट फिन एलन ने पूरा गेम बदल दिया भाई। एग्जैक्टली मतलब उसके 33 बॉल्स में 100, मतलब एंड में साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अर्ली विकेट्स गिरी थी उनके, बट एंड में मार्को यानसन ने जितने रन बनाए थे ना उससे ज्यादा तो उसने अपने 4 ओवर में दे दिए। बट कल का मैच आप बात करना चाहोगे इंडिया की बैटिंग के बारे में? फर्स्ट भाई इंडिया ने रखा 253 का टारगेट एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर 253 का टारगेट रख दिया है एक बैटिंग वाले पिच पे, वानखेड़े का जो पिच है इट हैज ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ द बैटर्स, तो मतलब जो बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि 253 बना लिया इजीली हो जाएगा, इजीली मैच जीत जाएंगे। बट 7 रन से जीती, इसका मतलब यही है कि इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हमारे साथ। तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे आने से पहले विल टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग, स्टार्टिंग विद संजू सैमसन। 89 रन्स बनाए 42 बॉल्स में एंड मेरे को तो लग रहा है भाई बैट नहीं उन्होंने तलवार ही चलाई है कल। लाइक कंटिन्यूस जो उनकी परफॉर्मेंस दिखी है इट हैज प्रूवन कि जो भी पूछता था ना कि संजू कब चलेगा, संजू सैमसन ने सेमीफाइनल ढूंढा भाई, और सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ढूंढा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एग्जैक्टली देखो भाई मैं दो चल गया। नॉकआउट गेम्स, तो संजू सैमसन और दोनों नॉकआउट गेम्स में उनकी जो वो आई है, लाइक परफॉर्मेंस आई है, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली वाइल्ड। लगातार 2 50s लगाना, एक ऐसी जगह से आना जहां आप ड्रॉप हो चुके हो, आपका कोई नहीं है, और आपने वहां से 2 लगातार 50s लगाना, ऊपर से इंडिया को, मतलब हमारे तो संकट मोचन ही बन चुके हैं संजू सैमसन। तो संजू सैमसन के साथ ईशान किशन की पार्टनरशिप दिखी हमें 97 रन्स की एंड एक टाइम के लिए तो लगा था कि भाई अब पता नहीं, क्या पता टारगेट हमें जितना चाहिए था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब 15 रन्स पे खेल रहे थे संजू सैमसन एंड हैरी ब्रुक ने उनका कैच छोड़ दिया था, बट वो कैच नहीं छोड़ा था, हैरी ब्रुक ने वहां अपना मैच ही छोड़ दिया था। वहां से ही जो होप्स बनी थी इंडिया की वो संजू सैमसन ने बहुत अच्छे से पूरी करी। देन उसके बाद पावर प्ले में 67 रन आ गए थे, बट अफसोस अभिषेक शर्मा का वन मोर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें दिखा। ही वाज अंडर प्रेशर, ही वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। इवन संजू सैमसन वाज गाइडिंग हिम कि भाई तू थोड़ा रुक के खेल, आगे से खेल, बट पता नहीं अभिषेक शर्मा के माइंड में क्या चला। उनकी हार्ड हिटिंग के लिए जो वो फेमस है उन्होंने वही करने की कोशिश करी बट ही कुडंट सक्सीड इन इट। तो मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि भाई जब संजू, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जब पार्टनर, जब रन्स नहीं लगे होते, डेफिनेटली आप रन्स बनाना चाहते हो, आप अपनी ओल्ड फॉर्म में वापस आना चाहते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है जब आपका पार्टनर कुछ चीज़ कह रहा है जो कि अभी आपकी जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो वो इस दौर से गुजर के आया है, वो आपको कह रहा है कि आप थोड़ा टाइम लो, सीधा खेलो, एक बॉल पहले जिससे वो आउट हुआ है उससे एक बॉल पहले वो कह रहा है सीधा खेल, मैं हूँ यहाँ पे, मैं मार रहा हूँ, छक्के पड़ चुके हैं। आपका पार्टनर आप पे इतना भरोसा दिखा रहा है ना, तो आप अपने ऊपर भी उतना भरोसा दिखाओ कि आप रुको वहां पे। जैसे ओडीआई में हर्षित राणा विराट कोहली के साथ खेल रहा था ना, उसने उसकी बात सुनी, जो भी जैसे भी विराट कोहली ने उसको गाइड करा उसने वैसे खेला एंड उसकी परफॉर्मेंस दिखी थी वहां पे जो हमें नीडेड थी उस टाइम पे। Exactly. वैसा ही अगर यहाँ अगर अभिषेक शर्मा ने डिलीवर करा होता तो मे बी मतलब अच्छा स्कोर दिया, बट कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक होता है टीम के टूवर्ड्स, वो अभिषेक शर्मा का आ सकता था जो कि नहीं आया। बट आगे मूविंग ऑन, तो जहां पे हमें एक्सपेक्टेड था कि
सूर्य कुमार आएंगे नेक्स्ट बैट्समैन, वहां पे भेजा गया शिवम दुबे को। एंड दिस वाज अ वेरी टैक्टिकल माइंड ऑफ गौतम गंभीर जो उन्होंने यूज करा, और आदिल रशीद इतने बड़े स्पिनर के सामने शिवम दुबे को उतारा, एंड शिवम दुबे परफॉर्म्ड रियली वेल। लाइक उसके हर एक बॉल को जो उसने रोका है, जैसे उसने मारा है 25 बॉल्स पे 49 रन दिए। एंड जो पार्टनरशिप उसने सूर्य कुमार के साथ करने की कोशिश करी, बट इट कुड नॉट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि सूर्य कुमार स्टंप आउट हो गए थे। उसके बाद बारी आई थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या केम इन। दोनों ने, हार्दिक एंड शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा पार्टनरशिप दिखाया, बट जैसा जैसा होता है कि शिवम दुबे कहीं ना कहीं रह ही जाता है भाई। पूरे टूर्नामेंट में 3 बार रन आउट हो चुका है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम शिवम दुबे को देखें, बेचारा इतनी बार तो खुद की गलतियों से आउट नहीं हुआ है जितनी बार, मतलब मुझे लगता है तो हिस्ट्री बन गई होगी। एक टूर्नामेंट में आप कितनी बार रन आउट हो सकते हो। शिवम दुबे 3 बार रन आउट हो चुका है। इस बार उन्होंने ऐसे शुक्र मनाया होगा कि चलो रिंकू नहीं है, आज तो मेरी 50 है, सामने हार्दिक मिल गया रन आउट। किसी का माइलस्टोन नहीं पूरा हो सकता मुझे लगता है। मतलब जब भी किसी का माइलस्टोन पूरा होने वाला होता है ना, कहीं पे कोई ना कोई किसी के आगे खड़ा होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। भाई उसका 100 नहीं हो पाया संजू का, इसका 50 नहीं हो पाया स्टिल, बट लाइक वही है भाई, परफॉर्मेंस मैटर करती है। उन्होंने परफॉर्मेंस जो की है ना, इवन तिलक वर्मा कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल, जो 7 रन में उसने 21 एग्जैक्टली रन्स दिए भाई थे। नीचे आना, सोचो तिलक वर्मा का जो असली स्पॉट उसने मांगा था वो 3rd नंबर था। ही केम इन एट कितना, 6th और 7th। 7th नंबर पे आया, क्योंकि उससे पहले हार्दिक आ चुका था। 7th नंबर पे आके 7 बॉल में 21 मारना, मतलब उसने अपना काम कर दिया था कि उसने पहली 3 बॉल पे छक्के मारे थे। आई थिंक सो किसकी बॉल पे, जोफ्रा आर्चर के ओवर में, आई थिंक जोफ्रा आर्चर की, जोफ्रा आर्चर के ओवर में उसने जो मतलब बिल्कुल जो परफेक्ट फिनिश करना था वो सब दिया है उसने। और कल मेरे को ऐसा लगा कि सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो चीज डेफिनेटली। एंड उसका जो उसने जो सैम करन का कैच पकड़ा था मिड विकेट बाउंड्री पे, जो उसने कैच पकड़ा, ओ माय गॉड भाई, सैम तिलक वर्मा ने। ओ यस, या हाँ मैं भूल ही गई एकदम से माइंड से भाई। मतलब कहीं ना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंग्लैंड का भी था कि उन्होंने थोड़ा अपनी बॉलिंग पे उतना वो कंट्रीब्यूट नहीं करा, तभी हम रन बना पाए। क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो हमें भयानक सपने देता था, वो कल नहीं दे पाया। 4 ओवर में उसने 61 रन दे दिए थे, एंड उसके करियर का सबसे महंगा स्पेल होएगा जिसने 61 रन दिए। तो जोफ्रा आर्चर 61 इन 4, विल जैक्स 40 रन इन 4, Jamie Overton 36 in 3, and even Sam Curran 53 in 4 overs. Like मेरे को तो इंग्लैंड की बॉलिंग का मतलब इतना 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 गंदा एक्सपेक्टेड नहीं था यार। बट मेरे को Will लगता है ना ये Jacks सब वानखेड़े की पिच है, वहां पे तो मतलब हमारे भी बॉलर्स तो कम नहीं पिटे। जो भी हुआ है कल तो बॉलर्स, इट वाज नॉट अ बॉलर्स डे, बट एग्जैक्टली। एंड इवन विल जैक्स जो जिसने सबसे मेजर मतलब मेरे को लगा था कि विल जैक्स ने ही सबसे मस्त एकदम विकेट लिए, जो उसने अभिषेक का विकेट लिया था एंड जो उसने संजू का विकेट लिया था। 40 रन दिए, बट स्टिल ही टुक अ वेरी गुड विकेट ऑफ बोथ ऑफ देम। आदिल रशीद जो हमेशा ही एक मिस्ट्री स्पिनर बोलो या जैसे भी बोलो, ही हैज बीन अ हेडेक टू एवरी टीम, एंड स्काई का विकेट निकाला स्टंप आउट करके। इवन सैम करन ने अपनी डेथ बॉलिंग दिखाई, बट इट वाज वेरी क्लूलेस लाइक। बट चल ठीक है, 253 बन गए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। बट उसके बीच में आता है जेकब बेथल, a 22-year-old guy गिविंग यू नाइटमेयर्स। एक सेकंड के लिए तो सबको यही लगा था भाई गया मैच, गया बिल्कुल गया। मतलब 48 बॉल्स में 105 रन बनाना, एब्सोल्यूट मास्टर क्लास उसने दिखाई है। टीम में उसके कोई नहीं चला। फिल सॉल्ट ने 5 रन बनाए 3 बॉल में, जॉस बटलर ने 25 रन बनाए 17 बॉल में, हैरी ब्रुक ने 7 रन बनाए 6 बॉल में, टॉम बैंटन ने 17 बनाए। विल जैक्स और जेकब बेथल की जो पार्टनरशिप थी, वो जो बन रही थी, उसको तोड़ना इतना इम्पोर्टेंट था। एंड इस सब के बीच में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई अक्षर पटेल की कैचिंग, मतलब मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगी व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बाबू अगेंस्ट इंग्लैंड। यही है भाई, यही है। मतलब भाई क्या कैचिंग थी। अक्षर पटेल चाहे भाई बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, जहां पे उसको जो इंस्ट्रक्ट करा जाता है ना, ही डिलीवर्स इट सो वेल। मतलब हैरी ब्रुक का वो रनिंग बैक कैच,
इतना डिफिकल्ट होता है। और उसने बहुत बार ये अपने इंटरव्यू 24 मीटर्स पीछे भागा है वही भाई, वो भाई। 24 और मीटर्स। लाइक उसने अपने सारे इंटरव्यूज में बोला वो मेरा फेवरेट कैच है, क्योंकि उल्टा भाग के पकड़ना, लाइक सबका फेवरेट कैच वाज विल जैक्स का, जो उसने बाउंड्री पे कैच पकड़ के शिवम दुबे को दिया। हम्म। बट दैट वाज हम्म। उसने बोला कि वो साइडवेज रनिंग थी, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, जबकि जितना पीछे भागना होता है। बट लोगों का वो विल जैक्स वाला इसलिए फेवरेट है क्योंकि विल जैक्स और जेकब बेथेल की लाइक पार्टनरशिप बन रही थी, उसको तोड़ा उसने, मतलब अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। और कल तो देखेगी ना जो उसने पीछे भाग के पकड़ा, दैट गेव अस फ्लैशबैक्स जब रोहित का कैच पकड़ा गया था 2023 में, जो ट्रैविस हेड ने पकड़ा था। या वो क्या ही याद था दिला भाई, वो दिया तूने। उल्टा भाग के, अगर वो एक वीडियो होगी मैं यहाँ लगाऊंगी जरूर। Oh, that's beautifully bowled, first ball. Oh, what a catch! What a catch that is! पता है कल का मैच की अगर हम वर्म ग्राफ देखेंगे, हम यहाँ वर्म ग्राफ लगा देंगे, एट ऑल टाइम्स इंडिया एंड इंग्लैंड वर एट सेम, बस उनकी विकेट ज्यादा At the same, yeah. बट जो रन्स थे वो बिल्कुल सेम थे। सिर्फ जो 18वां ओवर हुआ ना, उधर देखेगी, उधर तक हम सेम थे, उस टाइम तक दोनों इक्वल चल रहे थे, एग्जैक्टली इक्वल 18वें ओवर से पहले तक। जो 18वां ओवर मतलब बुमराह का आया है, वो बुमराह came in. उसका वो 18वां ओवर एंड आई थिंक सो उसने 16वां ओवर कराया था, 17th ओवर अर्शदीप का था, उसमें स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, एंड में चौका छक्का पड़ गया था, तो उसमें 16 रन आ गए थे, ठीक है। 6 की 6 यॉर्कर डालना, मुझे नहीं लगता भाई भगवान है बुमराह, गॉड, बुमराह इज गॉड, मंदिर एग्जैक्टली। एंड बेथेल ने भी उसको बहुत अच्छे से रोका था उसकी यॉर्कर बॉल्स को। आई कुडंट, एक मेरे को लग रहा था भाई उसने 6 की 6 यॉर्कर डाली है, एक भी स्टंप पे नहीं लग रही है, कैसा यार मैच चाहे है। लगे ना लगे, उस टाइम पे विकेट से ज्यादा रन जो उसने रोके उस हाँ। मोमेंट में बुमराह, बस उतना ही फर्क है। तू देखेगी ना आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या उसने जो विकेट सैम करन का तू कह रही थी, वो तिलक वर्मा वाला कैच, वो अलग मास्टर क्लास थी, वो वाला ओवर भी बहुत अच्छा। आखिरी ओवर, अब भाई आखिरी ओवर तक हमारे पास बॉलर नहीं बचा था, बट 30 रन चाहिए थे, तो भाई 5 छक्के तो नहीं खाता कोई भी बॉलर। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अक्षर पटेल का एक ओवर बचा था, मेरे को तो लगा था कि वो उसको ही मिलेगा, बट शिवम दुबे केम एज अ सरप्राइज अगेन। पता है क्यों नहीं दिया, मैं बताती हूँ, क्योंकि बेथेल जो है ना वो लेफ्ट हैंडेड है, अगर वो उस पे होता है ना स्ट्राइक पे, तो बेथेल मार देता छक्के। अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडेड स्पिनर और बेथेल भी, तो उनके लिए ना वो स्ट्रेट आती है। स्पिन तभी होगा जब मतलब बेसिकली अब मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने देखा है कि वो इसलिए ही होता है कि स्पिनर और बैटर का हैंड डिफरेंट होना चाहिए, ताकि वो और स्पिन हो, डिफरेंट, हाँ, ऑपोजिट होना चाहिए से आए, ठीक है। या और वो चीज नहीं थी, तो बट फिर शिवम दुबे को लाया, उसने ये वही था कि भाई पहली 2 बॉल अगर सही डाल दी ना फिर खत्म है गेम। पहली 2 बॉल पे छक्का नहीं खाना, क्योंकि आखिरी 4 बॉल आप बचा नहीं पाओगे, फिर तो अब गया गेम। पहली 2 बॉल सही डालनी थी, और पहली बॉल ही उसने डाली बढ़िया, उस पे बेथेल आउट हुआ जो। तो भाई इंडिया इज फाइनली इनटू द फाइनल्स, कैसे भी गिर मर पड़ के कैसे भी करके इंडिया पहुंच गई है। एंड अब जो संडे को होएगा एकदम तहलका मचने वाला है। भाई कोई तरीका वरीका है क्या, मतलब एक स्टेडियम वेडियम उड़वाना है, कुछ हो सकता है क्या, कोई सेटिंग वेटिंग है आप? भाई नहीं, मैं कह रही हूँ ईरान को हम खबर दे देते हैं कि ऐसा बोल देते, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास ही यूएस का बेस कैंप लगा हुआ है, भाई उसको उड़ा दो भाई, मतलब हमारा वहाँ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता। जिस हिसाब से फिन आइलैंड ने कल उस दिन खेला है, डर तो लग रहा है बहुत गंदा वाला, बट लेट्स सी। देख एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेंस डे 19 नवंबर वाले दिन तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। 8 मार्च इज वुमेन्स डे, उस दिन ही हमारे मेन शाइन कर जाए कुछ तो। भाई मेंटल हेल्थ वो कौन उठाएगा, मेरी मेंटल हेल्थ का खर्चा कल ही में लेडी सबकी लेडी लक काम आ जाए और हम जीत जाए मैच। कल ही मेरे मरण हाल हो गए थे, अब मेरे मेंटल हेल्थ का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे को इंश्योरेंस वगैरह चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि भाई बीइंग एन आईसीटी फैन इज अ फुल टाइम जॉब। मेरे को 2 इंश्योरेंस, ये वर्ल्ड कप में हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, करते रहेंगे भाई।
दिस शुड स्टे इन होम, दिस वर्ल्ड, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वापस से हाँ ओशियानिया नहीं जाना या चाहिए। होस्टिंग कंट्री इंडिया बन के अगर ये मैच हारे तो ये तो फिर वही इंडिया हो जाएगा ना, याद न्यूजीलैंड रखना। भी तो ऑस्ट्रेलियंस ही हैं, वो साथ ही तो हैं, उनका सेम कॉन्टिनेंट ही है, वापस से वहां थोड़ी जानी चाहिए। वॉट एवर स्टिल दे प्ले डिफरेंटली, ठीक है ना। जो भी हो, बट जीतना इंडिया चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं पता, वरना तू गई। मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो इंडिया को ही सपोर्ट कर रही हूँ। तू गई, तब भी तू गई। तो गाइस फिर आप बता देना आप क्या क्या करने वाले हो अगर इंडिया हार गई तो, कौन सा आपकी कितने रुपए का नुकसान होगा, कितने करोड़ों का। एंड बाय बाय गाइस। बाय।